ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद द्वारा टिप्पणी करने को लेकर एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई थी और ऐसे में महिला आयोग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद में महमूदाबाद को जेल भेज दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत के साथ साथ में एक एसआईटी गठित की गई थी और वही एसआईटी आज हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया से पूछताछ के लिए पहुंची थी और किस तरह से जानकारी उनकी तरफ से ली गई है और आपकी तरफ से किस तरह की जानकारी दी गई है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा था ये। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था क्योंकि ये देश से जुड़ा मुद्दा था और ऐसे इम्पोर्टेंट समय का था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। देश के ऊपर एक विशेष नज़र थी देश की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे भी दुखदाई और सोचने का विषय तब उस समय का ये था कि एक यूनिफॉर्म की ऑफिसर्स जो देश को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके ऊपर ये मुद्दा चला। तो ये एक विशेष एसआईटी जो गठित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से हुई, उस एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाई इतने दिनों में, उसके ऊपर आज विशेष चर्चा थी। उनके जो प्रश्नोत्तरी थी उसके और जो उत्तर चाहिए थे एसआईटी को, या हमने इस विषय को उस समय किस सोच के साथ, किस विषय को लेकर कैसी बात के लिए उठाया वो सारा डिस्कशन आज था, ताकि ये रिपोर्ट एक जेन्युइन, ट्रू, हेल्दी देश की बेटी के सम्मान में और राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में बने। रेणु भाटिया जी, एक सवाल ये है, क्योंकि एसआईटी ममता सिंह के नेतृत्व में बनी और उसमें तीनों सीनियर आईपीएस लेवल के अधिकारी खुद महिला आयोग के पास पहुंचे थे, तो क्या केवल आपसे पूछताछ ही करनी थी या जो रिपोर्ट अब तक की जांच हुई है एसआईटी के द्वारा उसको लेकर भी कोई जानकारी शेयर की गई है? देखिए, जो अब तक की जानकारी उन्होंने गैदर की, जो हमारा उस समय का विषय था, उस सब को जो इन्होंने एसआईटी के माध्यम से एकत्रित किया, ऑन पेपर किया, उसको आज मैंने पढ़ा। उनमें जो एड ऑन होना चाहिए था, नहीं हुआ है, उसको किया। जो एडिड कर था और हमने उस विषय के ऊपर डिस्कशन किया, वो सारा देखा गया और एक बहुत हेल्दी और बहुत इम्पोर्टेंट ये 2.5-3 घंटे की हमारी बातचीत और चर्चा रही। आप बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में रेणु भाटिया, जो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, जिनके साथ में एसआईटी की टीम आज करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है और ऐसे में कई ऐसे तथ्यों पर डिस्कशन हुआ है। कुछ चीजें जो छूट रही थी वो भी चेयरपर्सन की तरफ से एसआईटी की टीम को बताया गया है और पूरे रिकॉर्ड के साथ में अब ये जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। पंचकुला सेक्टर 5 थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते